हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 के पेपर 7 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को कैसे जवाब देना है क्वेश्चन का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा बेसिक बात को। आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 45% आप लोगों को मार्क्स अचीव करना पड़ेगा, पास मार्क ओनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पेपर 7 में आप लोगों को इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, आप लोग अगर मेरी पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने सिलेबस और बुक्स के बारे में बतलाया है नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न समझने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो नंबर है इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है, जैसे कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग। आपको पता है आप लोगों को 4 एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक एक्सप्लेनेशन पोएम से रहेगा, एक एक्सप्लेनेशन आपको जो नोबेल प्रिस्क्राइब किया गया है द गाइड उससे रहेगा, एक एक्सप्लेनेशन शॉर्ट स्टोरीज से रहेगा और एक एक्सप्लेनेशन इससे से रहेगा। तो आपको 4 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा और चारों में 4 एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक और का ऑप्शन भी रहेगा। तो आप चाहे तो और का बना सकते हैं या जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके साथ भी डील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए में आप देख सकते हैं कि ए दिया हुआ है और उसके नीचे और भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो ए का जवाब दे दें या और का जवाब दे दें। इसी प्रकार से नीचे भी बी में भी आपको बी दिया हुआ है और बी का और दिया हुआ है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसका जवाब दे सकते हैं। सी में भी उसी प्रकार से है, आप सी का जवाब दें या सी का और का जवाब दे सकते हैं। उसके बाद उसी प्रकार से डी है, डी में भी आप चाहे तो डी का जवाब दें या और का जवाब दो। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आपको टोटल 8 एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को मात्र 4 एक्सप्लेनेशन का जवाब देना है। आइए आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना है पोएम का। जैसे ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा सॉनेट टू द मून, जैसे सेपरेशन, विलेज सॉन्ग, इंडियन वुमेन, डाउन एट पुरी। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको किसी एक का जवाब आप लोग को देना है। और आपको ये जो क्वेश्चन है 17 मार्क्स के पूछे जाएंगे और इसमें और का भी ऑप्शन है, जैसे आप चाहें तो पोएम का जवाब दे दें या आप किसी भी पोएट के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है और करके। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप चाहे तो HLV डिरोजियो पर दे दें, श्री अरबिंदो पे दे दें, या और भी नीचे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है। निजी मैजिकल है, शिव के कुमार है, AK रामानुजम है। तो आप चाहे तो ऊपर जितने भी पोएम प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, या नीचे जितने भी पोएट के बारे में पूछा जा रहा है उसमें से कोई एक पोएट के बारे में जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप एक पोएम का ही जवाब देना है और नहीं तो आपको एक पोएट के बारे में ही बतलाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नोवेल द गाइड। ये जो है आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन है और द गाइड नोवेल जो आप लोगों को पढ़ना है उससे पूछा जा रहा है। आप लोगों को द गाइड का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ राजू। आप चाहे तो 3 वाला जवाब दे या 3 का जो और है कैरेक्टर स्केच उसका जवाब दे। जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको याद हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में क्रिटिकली एग्जामिन द आइडियाज कंटेंट इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और करके पूछा गया है ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज कंटेंट इन नो मैन इज एन आइलैंड। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को 17 मार्क्स का पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आप लोगों से जो इससे पढ़ना है आप लोगों को उससे पूछा जा रहा है। आप चाहे तो 4 का जवाब दे दें या 4 नहीं आ रहा है तो आप और का भी जवाब दे सकते हैं, किसी एक का। ये 17 मार्क्स का आप लोगों को पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है शॉर्ट स्टोरीज के
अंदर से, जैसे कि राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ईदर द ब्रदर्स और द होम कमिंग। इसमें आप चाहे तो द ब्रदर्स के बारे में बतला सकते हैं या द होम कमिंग के बारे में बतला सकते हैं। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से मात्र एक का ही जवाब आप लोगों को देना है। तो यही आप लोगों को टोटल क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा मैं अगर बतला दूं तो आपको 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे और 17 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो आपको टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग को 8 एक्सप्लेनेशन में से 4 एक्सप्लेनेशन बनाना है, जो कि 8 मार्क्स का होगा। और 17 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसमें भी आपको एक एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।